आज हम लोग 11th क्लास के रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समस्थानिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। परिभाषा समझेंगे, समस्थानिक क्या है, उसके बाद समस्थानिक का उदाहरण, उसके बाद समस्थानिक के उपयोग की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि परमाणु दो तरह का होता है। या तो परमाणु उदासीन अवस्था में पाया जाता है और या परमाणु आयन की अवस्था में पाया जाता है। अगर परमाणु का आयन है तब हम कह सकते हैं कि यह आयन धन आयन हो सकता है या फिर ऋण आयन हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो उदासीन परमाणु में जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होता है। अर्थात उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या आपस में बराबर होती है, जबकि आयन वाले परमाणु में पॉजिटिव आयन, धन आयन का निर्माण होता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है उतना इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ऋण आयन वाले परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन आता है उतना नेगेटिव चार्ज ऋण आयन में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद जैसा कि नाम है समस्थानिक, सम का मतलब होता है समान, स्थानिक का मतलब स्थान पर रहने वाला। तो अब इसकी परिभाषा पर हम विचार करें। ऐसे तत्व जिसके द्रव्यमान संख्या में या परमाणु भार में भिन्नता पाई जाती है, परंतु परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या में समानता पाई जाती है। परमाणु संख्या में समानता के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में साथ साथ पाए जाते हैं। अर्थात एक ही स्थान पर इन्हें रखा जाता है। इसे ही हम लोग समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। अब उदाहरण की बात की जाती है कि यह जो समस्थानिक है
यह समस्थानिक। हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, जैसा कि यहाँ पर अंकित किया गया, लिखा गया। कार्बन का समस्थानिक है C12 और C14। उसके बाद ऑक्सीजन का समस्थानिक है। उसके बाद क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हैं। इसके अलावे भी समस्थानिक है। बेरियम का समस्थानिक, आयोडीन का समस्थानिक। तो ऐसे सभी तत्व जिसकी परमाणु संख्या में समानता पाया जाए, परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता पाया जाए और आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रहे तो उसको हम लोग समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। अब हम समस्थानिक के उपयोग की बात करेंगे कि समस्थानिक का, आइसोटोप्स का क्या उपयोग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक या हाइड्रोजन गैस का उपयोग गुब्बारे के रूप में किया जाता है। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात भारी जल का निर्माण होता है और इस भारी जल का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है, ताकि विखंडन की अभिक्रिया धीमी हो जाए, सुस्त हो जाए। हम और आप जानते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में नाभिकीय संलयन के लिए किया जाता है। सूरज की जो प्रकाश और ऊर्जा है, उसका स्रोत यही हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नाभिकीय संलयन है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन के समस्थानिक C12 का उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में अर्थात परमाणुओं के द्रव्यमान को ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु के निर्धारण में, जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हम और आप जानते हैं कि इस धरती पर प्राचीन काल में हजारों लाखों साल पाए जाने वाले जीवों के शरीर के अवशेष को, चाहे वह पौधा है या जंतु है, उसके अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। और कहीं से जीवाश्म प्राप्त हुआ, वह कितना साल पहले का है, कार्बन के समस्थानिक C14 से
उसके आयु का निर्धारण करते हैं और इसको कार्बन डेटिंग टेक्निक कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव भोजन के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स इत्यादि का उपयोग करता है और भोजन के इन स्रोतों में कार्बन के समस्थानिक C14 की मात्रा है। मरने के बाद धीरे धीरे करके कार्बन के समस्थानिक C14 के विघटन की क्रिया प्रारंभ होती है और इसी से हम उस जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं कि वह कितना साल पहले के जंतु का है। ऑक्सीजन के समस्थानिक से आप जानते हैं कि जो प्राण वायु है सभी जीवों के लिए, यह ऑक्सीजन का समस्थानिक ही है और इसके अभाव में इस धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। श्वसन में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम श्वसन में, चाहे वह समुद्र के नीचे गोताखोरी के लिए जाए कोई व्यक्ति या फिर अंतरिक्ष में जाए अन्वेषण और अनुसंधान के उद्देश्य से, जहां ऑक्सीजन का अभाव है, इन्हीं कृत्रिम ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर से वह सांस लेते हैं। वर्तमान समय में रोगी की जान को बचाने के लिए जब उस रोगी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र प्राकृतिक ऑक्सीजन को लेने में असमर्थ होने लगता है तो कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है। जैसा कि कोरोना काल में यह पता सभी को चल चुका है कि ऑक्सीजन का महत्व कितना है। इन ऑक्सीजन के समस्थानिकों से ओजोन गैस O3 का भी निर्माण किया जाता है। उसके बाद क्लोरीन के समस्थानिक से क्लोरीन गैस तैयार की जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अन्य उत्पाद अमोनियम क्लोराइड इत्यादि तैयार किए जाते हैं। इसके बाद भी कुछ और तत्वों के महत्वपूर्ण समस्थानिक, जैसे हम बात करते हैं जो बेरियम है, इसका उपयोग बेरियम मील के रूप में शरीर के आंतरिक अंगों की आंतरिक अंगों की फोटोग्राफी में किया जाता है। आपको जानना चाहिए
कि कुछ रोग की पहचान के लिए खाली पेट में बेरियम रेडियो एक्टिव तत्व से बनने वाली दवा को खिला दिया जाता है। यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाचन के दौरान रोगी के शरीर में पहुंच जाता है और यह रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इत्यादि के समय स्पष्ट फोटोग्राफ प्रदान करता है। उसके बाद आप जानते हैं आयोडीन का जो समस्थानिक है, आयोडीन का समस्थानिक 131 कितना 131 का उपयोग कैंसर की जांच में किया जाता है और कैंसर के इलाज में भी इस समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार समस्थानिकों का मनुष्य के दैनिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। तो पुनः हम लोग समझें इसको कि ऐसे तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या में भिन्नता पाई जाती है परंतु परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या में समानता के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें एक ही स्थान पर इन्हें साथ साथ रखा जाता है। इन तत्वों को आपस में समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। अब इन समस्थानिकों का अपना महत्वपूर्ण उपयोग भी है। हाइड्रोजन समस्थानिक से हाइड्रोजन गैस गुब्बारा में भरने के लिए उपयोगी है। हाइड्रोजन की समस्थानिक ड्यूटेरियम से भारी जल का निर्माण किया जाता है। भारी जल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक या मॉडरेटर के रूप में उपयोगी है। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का उपयोग नाभिकीय संलयन के रूप में किया जाता है और कार्बन के समस्थानिक C12 का उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में और कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग जीवाश्म की आयु के निर्धारण में कार्बन डेटिंग टेक्निक में किया जाता है। ऑक्सीजन से कृत्रिम श्वसन के लिए गैस सिलेंडर बनाए जाते हैं और ओजोन का भी उत्पादन किया जाता है।
क्लोरीन के समस्थानिकों से हैलोजन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड जैसे उत्पाद का निर्माण किया जाता है। इसके अलावे बेरियम के समस्थानिक से बेरियम मील का निर्माण, आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 से किसका निर्माण किया जाता है? कैंसर की पहचान की जाती है। उसके बाद आप यह भी जानते कि एक तत्व है यूरेनियम, और इस यूरेनियम का एक समस्थानिक है यूरेनियम 238। इसका दूसरा समस्थानिक है यूरेनियम 235। अब यह जो यूरेनियम 235 है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? उपयोग इस यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, यूरेनियम 238 का उपयोग नाभिकीय संवर्धन में किया जाता है, नाभिकीय संवर्धन में किया जाता है, और इसे यूरेनियम 235 का निर्माण होता है। इसकी जो परमाणु संख्या है 92, द्रव्यमान संख्या 238, और प्रोटॉन की संख्या 92, द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 92। अब उसके बाद बात करते हैं यह न्यूट्रॉन की संख्या, तो 238 में 92 घटाएंगे तब हमको 6, और यहाँ 13 में से 9 गया, 4, 146, 146। और इसकी बात करेंगे तो इसमें परमाणु संख्या 92 है, परमाणु द्रव्यमान 235 है, प्रोटॉन की संख्या 92 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92 है, और 46 में से 35 में से हम यहाँ पर 35 में से अगर 92 घटाएंगे तो 3, अब 12 में से 9 गया तो 3, यह 4, 13, 143 इसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यूरेनियम के समस्थानिक 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में
परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि यूरेनियम 238 का उपयोग नाभिकीय संवर्धन में न्यूक्लियर कल्चर में किया जाता है और इसके द्वारा यूरेनियम 235 का निर्माण होता है।